हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो सबसे पहले अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो जो कि मैंने ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर भी डाला हुआ है, तो वाजरेक्स को जिसने हैक किया था उस पर्टिकुलर बंदे ने अभी इस टाइम पे अगेन 500 इथेरियम को ट्रांसफ़र किया है टोरेंडो कैश में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली टोरेंडो कैश है क्या। तो टोरेंडो कैश एक ऐसा यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आप कुछ भी फंड्स डालते हो तो वहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली जो फंड्स आए हैं वो एग्जैक्टली किस एड्रेस से आए हैं और कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आप क्रिप्टो का मिक्सचर भी बोल सकते हो। एंड टोरेंडो कैश के ऊपर ना ज़्यादातर वही लोग अपने कैश को डालते हैं, अपने एसेट्स को डालते हैं जो कोई भी यहाँ पर है कि या फिर कुछ चोरी करते हैं, तो वो लोग टोरेंडो कैश के ऊपर अपना फंड्स को डालते हैं, जिससे आप उनको ट्रैक नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली किस एड्रेस से और कहाँ से ये फंड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और बहुत सारे न्यूज़ मीडिया चैनल्स भी अभी इस टाइम पर ये बात कर रहे हैं कि जो अमाउंट हैक हो चुका है लाइक 43-44% के आसपास, उन पार्टिकुलर अमाउंट्स को आप वापस नहीं मिल सकता है। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो पैसे हमें ना मिले। बट द थिंग इज़ दैट कि वाजरेक्स का ये जो हैक हुआ है, तो क्या ये एक्चुअल में हैक है या फिर एक इनसाइडर गेम है, वो हमें अभी इस टाइम पे समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी इस टाइम पे जो भी यहाँ पर अपडेट्स निकल के आ रही है, जो भी न्यूज़ेस निकल के आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज अगर हैक होती है तो इन दैट केस अगर आप निश्चल को पूछोगे ना कि एग्जैक्टली आप अपना यहाँ पर ना प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो हमारे साथ शेयर करो, वो भी चीज़ निश्चल शेयर नहीं करता है। द थिंग इज़ दैट कि अगर आप उसको ये भी पूछते हो कि अभी इस टाइम पे जो अमाउंट हैक हो गए हैं वो अमाउंट तो सही है, चलो हैक हो गया मान लेते, बट जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो रिमेनिंग क्रिप्टोज लोगों का पड़ा हुआ है एक्सचेंजेस के ऊपर, वो तो आपको विड्रॉ देनी चाहिए। बट इन दैट केस ऑल्सो निश्चल की तरफ से हमें कोई भी आंसर देखने को नहीं मिलता है। एंड अगेन गाइज मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से शेयर करूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मैं व्यूज़ के लिए वाजरेक्स में वीडियोस बना रहा हूँ, बट मैं पास्ट 3 ईयर से वीडियोस बना रहा हूँ और मैं कंटिन्यूसली वीडियोस भी बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कल की वीडियो पे भी अगर आप देखोगे तो व्यूज़ नहीं थे, आज भी व्यूज़ नहीं थे, स्टिल मैं बना रहा हूँ और मैं ये बनाऊँगा ही। ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज़ से व्यूज़ चाहिए। बट द थिंग इज़ दैट कि मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को नोट डाउन करके रखा हुआ है जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, बट आज तक उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है वाजरेक्स के बारे में, और वो अब इस टाइम पे वाजरेक्स को इस चीज़ से ना वाजरेक्स को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो अब इस टाइम पे वाजरेक्स को डिफेंड करने के लिए बाइनेंस के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, एंड कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो वाजरेक्स को भी ब्लेम नहीं कर रहे, जस्ट हैकर को बोल रहे हैं कि आपने क्यों हैक कर दिया। ठीक है, तो बट आप में से सभी लोगों को पता है कि मैं किस इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करूँ। अगर आप ट्विटर में एक्टिव हो तो इन दैट केस आप इस चीज़ को ज़रूर से एनालाइज भी कर सकते हो, क्योंकि अभी इस टाइम पे देखो अभी भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ यू गाइज। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो इन दैट केस मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। और अभी यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स है वो अब इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनके पास 3-4 ऐसे पॉइंट्स है जो अब इस टाइम पे उसको इंडिकेट कर रहे हैं। द थिंग इज़ दैट कि वाजरेक्स के पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि शार्डियम है, पाई24 है, तो ये जो अभी इस टाइम पे लॉन्च होने वाले हैं आने वाले टाइम में मार्केट के ऊपर, तो जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स है वो अभी इस टाइम पे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आने वाले टाइम में उनको हो सके कि उनको कोई प्रमोशन ना मिले। मैं तो यहाँ से कुछ भी पैसे नहीं कमाता हूँ, यूट्यूब में भी अगर आप देख लो या फिर टेलीग्राम पर भी देख लो, बट स्टिल मेरे पास भी अगर यहाँ पर ऐसे कोई भी आए वाजरेक्स की तरफ से तो मैं तो डायरेक्टली ना ही करूँगा, और मेरे हिसाब से वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो फास्टली मैं आईडीवाई को थैंक्स बोलना चाहूँगा, वो पहले से इस चीज़ के ऊपर बात करें। उसके बाद अमन भाई भी है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ दिन पहले ही वाजरेक्स हैक होने के बाद आए कि वाजरेक्स के जस्टिस के नाम पे। बाकी जो भी हो, द थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे आप उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को देख के रखो जो आपके टफ टाइम में आपके फेवर में बात कर रहा था या नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे ट्वीट्स देखोगे और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने कल भी मेंशन किया था कि एक ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो बोल रहा था कि अभी इस टाइम पे जो वाजरेक्स में हैक हुई है ना, हैक हुई है जस्ट बिकॉज कि अभी इस टाइम पे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एंड बाकी जो भी कंट्रीज़ है वो क्रिप्टो के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन क्रिप्टोज में अटैक कर रहे हैं। बट इन दैट केस वो इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि चलो यहाँ पर देखो वाजरेक्स भी हैक हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, तो आपका जो मन है ना उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग बहुत सारे बातें कर सकते हैं, बट जो भी हो इट्स आपका डिसीजन रहेगा। बट मेरे हिसाब से ना अभी इस टाइम पे राइट ना आपको उन्हीं लोगों को देख के रखनी है जो अभी इस टाइम पे बात नहीं कर रहा है इसके ऊपर। कुछ लोग बात कर रहे हैं बट यहाँ पर ना जो है ना इफ एंड एल्स के ऊपर चीज़ें रख रहे हैं, वाजरेक्स को क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे एडी भाई ने पूछा है, अमन भाई ने पूछा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछने चाहिए एक्सचेंज वालों को। बट ये लोग ना क्या कर रहे हैं कि अभी इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं पूछ रहे, जस्ट अपने ऊपर से बात कर रहे हैं कि ताकि लोगों को भी पता चले कि देखो हम वाजरेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम आपके साथ है। बट द रियलिटी इज़ दैट कि ये आपके साथ भी नहीं है, ये जस्ट अपने प्रमोशन के लिए एंड अपने फ़ायदे के लिए अभी इस टाइम पे अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है,
तो बाकी जो भी हो उनको आप ज़रूर से देख के रख लेना। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स है जो कि मैं स्टार्टिंग से डिस्कस करके आ रहा हूँ। अगर आप लूप होल्स को देखोगे ना तो बहुत सारे लूप होल्स ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको ये भी डाउट होगा कि ये हो सकता है कि ये हैक ना हुआ हो, ये जो है वजीरेक्स का इनसाइडर गेम भी हो सकता है। अभी इस टाइम पे जो क्वेश्चन मैं पहले से ही पूछ रहा था, जेटाई जो अभी इस टाइम पे निश्चल बता रहा है कि वो वजीरेक्स का सीईओ नहीं है, यानी कि वजीरेक्स का वही ओनर नहीं है। बट पहले वो बोल रहा था कि वो वजीरेक्स का ओनर है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जेटाई अगर वजीरेक्स के जो है शेयर होल्ड कर रहा है, जेटाई अगर इसका ओनर है, दैट मीन्स तो आप हमें ये आइडिया दो, ये प्रूफ दो कि जो भी प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो हमारे साथ शेयर करो, जो फंड्स अभी इस टाइम पे लोगों के स्टॉक है वो फंड्स लोगों को विड्रॉ करने दो। ये सब चीज़ें अभी इस टाइम पे नहीं करने दिया जा रहा है। तो यहाँ से आप खुद के एंड से समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं जो कि उनका हार्ड अर्न मनी है, और पैसे लगा के वो वेट कर रहे हैं कि ताकि बुल मार्केट हो वहाँ से वो अच्छा खासा पैसे भी कमाए। तो इन दैट केस मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जो भी क्वेश्चन है ना वो ट्विटर के ऊपर बात करते रहो, जो भी इसके ऊपर बात कर रहा है उसके ऊपर बात करो, ताकि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से आइडिया मिले और आने वाले टाइम में हो सकता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके फंड्स को रिलीज़ किया जाए। ठीक है, तो बाकी आई होप कि वजीरेक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। टोरेंडो कैश में ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उस पर्टिकुलर हैकर ने बहुत बड़ी अमाउंट में टोरेंडो कैश के ऊपर इथेरियम को ट्रांसफ़र किया था। अगेन अगर आप देखोगे तो आज के डेट में हमें 500 के आसपास इथेरियम ट्रांसफ़र देखने को मिला है। और ये जो ट्रांजैक्शन हुई है लास्ट 32 मिनट्स एगो हुई है, जो कि यहाँ पर मान लो कि 2 to 3 आवर्स एगो उसने ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप अमाउंट की बात करोगे तो 12 मिलियन के आसपास यहाँ पर ना अमाउंट हमें देखने को मिला है। तो इन दैट केस आप समझ लो कि ऑलमोस्ट सब फंड्स जो है ना हैकर ऑलरेडी टोरेंडो कैश के ऊपर डाल चुका है। वहाँ से वो अपने फंड्स को दूसरे वॉलेट्स के ऊपर लेके जाएगा जहाँ पर कोई भी उसको नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, मैं अब यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में पैसे आपको मिल जाए, बट मैं किसी को फेक होप यहाँ पर नहीं दूंगा कि आपको अपना जो भी हैक फंड है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। बात करते हैं अभी इस टाइम पे बीडीसी के बारे में। तो बीडीसी में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बीडीसी में थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के ऊपर फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो ऑलरेडी जैसे कि हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि सितंबर में बीडीसी एक साइडवेज मोमेंटम में रहता है, तो अभी इस टाइम पे स्टिल आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि बीडीसी साइडवाइज में रहे। और अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में हमें और भी फॉल देखने को मिल सकता है। बीडीसी के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट है विच इज़ अराउंड 57,000। अगर इसी जोन के अब बीडीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से थोड़ा नीचे ही आएंगे, विच विल बी नियर अराउंड कुछ इस तरीके से हमें प्राइस में फॉल देखने को मिलेगा 55,600 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा फॉल देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।